अब देखिए, केजरीवाल जी के बारे में तो मैं क्या बोलूं। अन्ना हजारे जी ने कह दिया है बहुत दुखी मन से कि उसने सोचा नहीं था कि अन्ना के आंदोलन से ऐसा कि इंसान पैदा होगा जो आंदोलन को हाईजैक करके अपना सत्ता के लिए इस्तेमाल किया है। तो जो अन्ना हजारे जी को धोखा दे सकता है, उस इंसान केजरीवाल जी के बारे में मैं और कुछ नहीं कह सकता हूं। जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, मुझे लगता है कि राहुल जी को कांग्रेस पार्टी में कोई समझाने वाला नहीं है या समझाने का हिम्मत नहीं करता है। एक तो मैं आप लोगों को भी अनुरोध करता हूं, मीडिया वालों को भी, कि राहुल गांधी जी को बता देना चाहिए कि उनके हाथ में अंबेडकर जी का तस्वीर और संविधान का किताब नहीं जचता है। पंडित नेहरू जी के जमाने से लेकर के आज तक कांग्रेस ने संविधान का जो अपमान किया है, बाबा साहब को इतना टॉर्चर किया है कि संविधान सभा में भी बाबा साहब के साथ में पंडित नेहरू का कितना आमने सामने में बहस हुआ है। उसके बाद भी बाबा साहब को भगा भगा के हराया है। मैं तो महाराष्ट्र में जाके बड़ा दुखी मन से लोगों को बताया इस बात को कि 1951 में बाबा साहब जब कानून मंत्री के पद से नेहरू के कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, तो फिर से एज ए एमपी चुन के आना चाहते थे लोकसभा में, लेकिन कांग्रेस ने पूरा जोर लगा के अंबेडकर जी को हरा दिया। एकदम विदेश का मुद्दा नहीं था। भारत में लोगों को महंगी बिजली बेची गई, अडानी ग्रीन एनर्जी के द्वारा बेची गई, देश के लोगों को लूटा गया। ये क्या भारत का मुद्दा नहीं है? महंगी बिजली बेचना क्या भारत का मुद्दा नहीं है? उसके बदले में 2200 करोड़ की रिश्वत खिलाई गई, जिसका प्रमाण मिला। तो इस पे सदन में चर्चा नहीं होगी तो कहां होगी भाई? सदन में चर्चा नहीं होगी अगर इस विषय को लेकर, तो कहां होगी? आपकी जांच एजेंसियां क्या खाली सब विपक्ष के लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालने के लिए हैं? फर्जी बेबुनियाद झूठे मुकदमे बना के पार्टियों को तोड़ने के लिए हैं, सरकारों को गिराने के लिए हैं। आपकी जांच एजेंसियां 2200 करोड़ की रिश्वत खिलाकर महंगी बिजली बेचने के मामले की जांच नहीं करेंगी। तो ये किस प्रकार की बात है? उन्होंने कहा कि सारे वीडियो मौजूद हैं, देख लीजिएगा। पहली बार भारतीय संसदीय इतिहास में हुआ है कि सत्ता पक्ष के लोग चिल्ला रहे थे, हंगामे कर रहे थे, सदन को डिसरप्ट कर रहे थे, क्योंकि इनका डेमोक्रेसी के ऊपर कोई यकीन नहीं है। इनका संसदीय व्यवस्था हम लोग भी डिसरप्ट करते हैं, मैं खुद करता हूं, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम मुद्दों के अलावा कभी नहीं हाउस को डिसरप्ट करते। आप मुद्दों पे चर्चा कराइए। सदन बना है देश के जनता के बुनियादी मुद्दों पे चर्चा करने के लिए, किसानों के मुद्दे पे चर्चा करने के लिए, नौजवानों के मुद्दे पे चर्चा करने के लिए, स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे पे चर्चा करने के लिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे चर्चा करने के लिए। आप चर्चा ही नहीं कराते। तो इसलिए हाउस डिसरप्ट हुआ है, सरकार की नाकामी है, और वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपके नेता